जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल भगत और आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल भगत राहुल रेलवे में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी की मेडिकल एग्ज़ाम किस तरह होता है, मेडिकल एग्ज़ाम में क्या क्या चेक किया जाता है और मेडिकल एग्ज़ाम अगर आप लोग देने जा रहे हैं तो आप किस किस बातों का तैयारी करके जाएं। और बहुत सारे बातों में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जो जो स्टूडेंट मेडिकल एग्जाम देने जा रहे हैं कृपया इस वीडियो को देख ले ताकि वहां जाके आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं मेडिकल देने गया था तो मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी जो मुझे घर में तो पता नहीं था, बट वहां जाने पे मुझे पता चला कि ऐसा ऐसा होता है। इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूं कि किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेगी, कौन कौन सा सर्टिफिकेट लेके जाना होगा और क्या क्या मेडिकल टेस्ट बनवा के घर से ले जाना होगा या नहीं हो जाना होगा, और किस तरह आपको मेमो मिलेगी और कहाँ आपकी मेडिकल होगी, और जहाँ आपकी मेडिकल होगी क्या आपको वही डिवीज़न मिलेगा या कोई और डिवीज़न मिलेगा। इन सभी बातों का चर्चा मैं इस वीडियो में करूँगा। इससे पहले जो स्टूडेंट इस चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं कृपया चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मैं जितना भी वीडियो लाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि मेडिकल एग्जाम में क्या क्या होता है। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम एक साथ लिया जाता है। मींस डीवी और मेडिकल के लिए एक बार में ही बुला के पहले डीवी लिया जाता है, उसके बाद आपको मेडिकल दिया जाता है। तो ऐसे ही आपको पहले डीवी लिया जाएगा, डीवी में सारा डॉक्यूमेंट्स आपको चेक किया जाएगा, 10th का रिजल्ट, सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाता है, जो कि मैं डीवी वाले वीडियो में बता दूंगा। ये वीडियो सिर्फ मेडिकल पे रिलेटेड कर रहा हूँ क्योंकि अगर दोनों लेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए मैं मेडिकल पे रिलेटेड बना रहा हूँ। तो आप डीवी आपका जैसे मान लीजिए आपका डीवी कंप्लीट हो गया, डीवी कंप्लीट होने के बाद आपके नाम से एक मेमो दिया जाएगा। उस मेमो में आपको आपका नाम लिखा रहेगा, आपका कट मार्क लिखा रहेगा, जैसे कि फॉर्म भरते समय आप जो कट मार्क देते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड में कहीं कट है क्या, जो भी देते हैं वो कट मार्क लिखा रहेगा, आपका डिटेल लिखा रहेगा और आपका किस हेल्थ यूनिट में मेडिकल होने वाला वो भी उसमें लिखा रहेगा। हेल्थ यूनिट मीन्स डॉक्टर हॉस्पिटल, जो रेलवे का हॉस्पिटल उसको हेल्थ यूनिट बोला जाता है। तो आपका लिखा रहेगा आपका मेडिकल इस हेल्थ यूनिट में होगा, तो आप कल जाकर रिपोर्ट कीजिए। तो उसी तरह आपका मेमो रहेगा, उसमें सारा डिटेल लिखा है, वो लेके आपको हॉस्पिटल जाना है, हेल्थ यूनिट जाना है और वहाँ पे जाके आप कंपाउंडर मिलेगा, उसे आप अपना मेमो दीजिएगा, वो रिसीव कर लेगा और उसे आप जमा कर लेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आएगा तो सारा को वो रिसीव करके सीरियल बाय सीरियल वो अपना जमा करके रख लेगा और डॉक्टर आने पे वो मेमो डॉक्टर को दिया जाता है और डॉक्टर नंबर बाय नंबर सबको बुलाता है और मेडिकल लेता है। इसी तरह मेडिकल होता है। बट मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, किस तरह मेरा हुआ था, मैं सारी बात आपको बताऊंगा कि मैं गया था तो मेरा फर्स्ट में क्या चेक हुआ, सेकंड में क्या चेक हुआ, थर्ड में क्या चेक हुआ और क्या क्या मेरा प्रॉब्लम हुआ, ये भी मैं बताऊंगा। तो चलिए पूरा डिस्कस करते हैं। जैसे कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मुझे मेमो मेडिकल का मेमो दिया गया था, मैं वो मेमो लेके अपना हेल्थ यूनिट में गया था। जैसे कि मेरा तो मेडिकल चेन्नई में ही पड़ा था, चेन्नई के अनानूर क्या क्या तो नाम था भूल गए, बस चेन्नई के पास ही था। मैं लोकल पकड़ के तुरंत चला गया था और वहाँ रिपोर्ट कर दिया था। सबसे बड़ा मेडिकल का अगर आपका सबसे बड़ा मेडिकल में प्रॉब्लम ये होता है कि आपको सैटरडे संडे, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद सैटरडे संडे पड़ गया तब तो आपको 2 दिन वेस्ट सोचिए समझ, क्योंकि सैटरडे संडे हॉस्पिटल खुला नहीं रहता, आपका मेडिकल नहीं होगा, इसलिए अब 2 दिन आपको चेन्नई में रुकना ही पड़ेगा। इसीलिए ऐसा कीजिएगा कि सैटरडे संडे ना पड़े। मेरा ऐसा ही हुआ था, मैं फ्राइडे को गया था तो उस पर रिपोर्ट कर दी, शायद सैटरडे को गया था तो हॉस्पिटल तो हाफ टाइम चलता सैटरडे को, तो मेरा मेमो ले लिया था और बोला था आप मंडे को आइएगा। तो मैंने मेमो वहाँ जमा करके अपना रूम चला गया। बस पूरा सैटरडे रहे, संडे पूरा रहे, फिर मंडे को गए तो मंडे को सारा प्रोसेस काम शुरू हुआ। तो सबसे पहले देखिए मेडिकल में आपको जैसे आप फिर हम मंडे को गए तो सबसे पहले यूरिन टेस्ट होता है। आपका एक छोटा सा डब्बा दिया जाएगा, उसमें बोलेगा आप अपना यूरिन लेके लैब में जमा कीजिए, तो आप लीजिएगा अपना यूरिन जमा दीजिएगा। फिर आपका ब्लड टेस्ट हुआ था मेरा, फिर मैं गया तो ब्लड मेरा निकाला और ब्लड टेस्ट में किया था कि आपका कौन सा ग्रुप का ब्लड है
या ब्लड में कोई एड्स उसका बीमारी तो नहीं है, बहुत सारा चीज़ चेक होता है। जैसे क्या क्या लेगा वो मैं बता दूंगा। आपका यूरिन लिया जाता है, ब्लड लिया जाता है, ब्लड में सारा चेक करता है। उसके बाद आपका एक्सरे किया जाता है चेस्ट वेस्ट का कि कहीं कोई हड्डी ब्रोकन नहीं या कुछ अंदर में प्रॉब्लम नहीं, एक्सरे किया जाता है। ECG किया जाता है पूरा शरीर का। आपका BP नापा जाता है कि BP आपका नॉर्मल है या नहीं है। ये सब आम बात, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का मैं कमेंट देख रहा था कि सर मेरा लेग ब्रोक हो गया, मेरा हैंड टूट गया है और मैं रिपेयरिंग मतलब ठीक करा लिया हूँ, क्या मेरा मेडिकल में प्रॉब्लम होगा, या हाथ ये पैर टूट गया या हाथ टूट गया, कुछ भी टूट गया। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि रेलवे इस सब से कोई मतलब नहीं है। यहाँ लेहड़ा लूला सबका नौकरी होता है, बस खाली उसका आँख सबसे अच्छा होना चाहिए। रेलवे में सबसे इम्पोर्टेंट आँख पावर होता है, आई। अगर आपका कलर विजन नहीं होना चाहिए, आपका 6/6 होगा तो आपको रेलवे मेडिकल में कभी छाटेगा नहीं, क्योंकि रेलवे में हाथ टूट गया, वो टूट गया, टेढ़ा है मेढ़ा है, उससे कोई मतलब नहीं। बस उसका आँख सही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बॉर्डर पे लड़ने नहीं जाना है। बस आपका नज़र रखना है कौन सा सिग्नल रेड है, कौन सा ग्रीन है, सबको मैनेज करना है। इसीलिए आपका आई पावर सबसे अच्छा होना चाहिए और कलर विजन नहीं होना चाहिए। बस ये 2 चीज़ अगर नहीं है तो आप मेडिकल से आपको कोई नहीं रोक सकता। और कोई एड्स उसका बीमारी नहीं होना चाहिए। और एक प्रॉब्लम हाइड्रोसिल आपका बड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर जिसको बड़ा है या कोई प्रॉब्लम है तो उसका ऑपरेशन आप करा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का मैंने देखा था, मेडिकल मेरे साथ ही हो रहा था, तो उसका हाइड्रोसिल में थोड़ा प्रॉब्लम था। उसे कुछ टाइम दिया गया था कि आप ऑपरेशन करा के आइए, उसके बाद आपका मेडिकल लिया जाएगा। तो उस तरह टाइम दिया जाता है, उसमें भी छाटा नहीं जाता है। आपका टाइम दिया जाएगा कि इतना दिन में आप ठीक का ऑपरेशन करा के आइए और आपका मेडिकल लिया जाएगा। इसीलिए अगर जिसका है तो पहले ऑपरेशन करा लीजिए, नहीं तो वहाँ जाने पे फिर आपको टाइम देगा, जिससे आपका ज्वाइनिंग करने में लेट लगेगा और सीनियरिटी भी आपका लॉस होगा, क्योंकि आपसे पीछे वाला पहले ज्वाइन कर लेगा, आप पीछे ज्वाइन कीजिएगा तो उससे आप जूनियर हो जाइएगा, जिसमें प्रमोशन में बहुत सारे क्षेत्र में आपको दिक्कत होगा। इसलिए जितना अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर आए तो जितना जल्दी हो आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप जितने लड़के आ रहे हैं उससे आप सीनियर रहिएगा। और किसी भी प्रमोशन आएगा तो पहले आपको दिया जाएगा, पीछे वाला को लेट से दिया जाएगा। इसीलिए आपका जब भी लेटर ज्वाइनिंग आए फटाक से जाके ज्वाइन कर लीजिए। और मैं यही बोलना चाह रहा था कि जैसे मैं बता दिया क्या क्या हुआ, एक्सरे हुआ, ECG हुआ और ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन होता है, हाइड्रोसिल चेक होता है और आई पावर सबसे इम्पोर्टेंट। जैसे ये सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेन सबसे इम्पोर्टेंट आई पावर। तो आई पावर ही मैं फोकस करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बड़ा वीडियो बने, मैं आई पावर पे फोकस करता हूँ, किस तरह आई पावर चेक किया जाता है। तो पहले तो आप देखिए, एक छोटा सा बुक देगा जो आपके नज़दीक के पूरा सामने रखा जाएगा और बोलेगा उसे पढ़ने, क्योंकि कितना सारे का नज़दीक का पावर खराब होता है, किसी का दूर का पावर खराब है, इसलिए सारा चीज़ चेक किया जाता है। आपका नज़दीक पूरा रख देगा बुक और बोलेगा पढ़ने के लिए, तो आप वो पढ़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसका बाद क्या किया जाएगा, आपको कलर विजन के लिए आपको रेड कलर का, ग्रीन कलर का, सारा कलर का आपका जो आता है 8 लिखा रहेगा, 7 लिखा रहेगा कलर के बीच में, वो सब आपको पढ़ाएगा कि ये इसमें क्या लिखा हुआ। तो आप बताएंगे इसमें 8 लिखा है, 2 लिखा है। इतना छोटा बुक रहा तो उसमें वो स्पीड में पढ़ते जाएगा और आपको स्पीड में बताते जाएगा, जिससे वो एक बार में पकड़ लेगा। जिसको प्रॉब्लम है उसको दिखेगा ही नहीं कि क्या लिखा हुआ, जिसको नहीं वो तुरंत पढ़ते। जैसे मैं गया तो तुरंत पढ़ते गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और तीसरा है सबसे डिस्टेंस विजन में आप तो जानते हो, वो ABCD वाला पहले दिखाता है कि ABCD छोटा सा रहेगा, फिर उससे बड़ा रहेगा, फिर उससे बड़ा रहेगा, 6/6 रहेगा, 6/9 रहेगा, 6/12 रहेगा, ऐसे रहेगा। तो वो पढ़ाया जाएगा, तो वो पढ़ दीजिएगा। जिसका डिस्टेंस कोई प्रॉब्लम वो आराम से पढ़ दीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ होता है, ये सब तो सब कर देता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक C टाइप होता है, इस तरह का C लिखा रहेगा और इसमें थोड़ा सा गैप रहेगा, इतना है ना, इतना ही गैप रहेगा, एकदम थोड़ा सा गैप रहेगा और बहुत दूर रख दिया जाएगा। और वो क्या करेगा, इस C को मूव करेगा, कभी इधर रखेगा, कभी ऊपर रखेगा, कभी इधर लेफ्ट रखेगा, कभी डाउन रखेगा। तो आपको बताना होगा। जैसे अगर C इसका मुंह देखिए, अगर राइट साइड खुला है तो आपको बताना होगा कि ये राइट में है, फिर ऊपर रहेगा तो आपको बताना होगा टॉप में है, फिर नीचे रहेगा तो आपको बताना होगा बॉटम में है। वो जिधर भी घुमाएगा आपको बताना होगा, जिससे वो आपको पकड़ लेगा कि आपका डिस्टेंस विजन कैसा है। वो बहुत ही एकदम छोटा सा गैप रहता है और वो स्पीड में घुमाते रहेगा और आपको बताते रहना होगा, राइट है कि लेफ्ट है कि डाउन है कि अप है, वो सारा बताते रहेगा। इस तरह आपका डिस्टेंस होगा। और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कलर और एक लाइट वाला। एक देखिएगा एकदम छोटा सा लाइट, एकदम मतलब पूरा छोटा। और
और उसमें इतनी छोटी सी एकदम लाइट जलाई जाएगी और वो लाइट का कलर 3 कलर का होगा, रेड होगा, येलो होगा और ग्रीन होगा। बस ये 3 कलर ही होगा और आपको इन 3 कलर में पहचानना होगा कौन सा लाइट येलो जल रहा है, कौन सा लाइट रेड जल रहा है, कौन सा लाइट ग्रीन जल रहा है, क्योंकि वो चेंज करते रहेगा। रेड जलाएगा तो बताना होगा आपको रेड जल रहा है, फिर वो चेंज कर देगा, येलो कर देगा, फिर आपको बताना होगा येलो कर देगा, फिर ग्रीन कर देगा तो आपको बताना होगा ग्रीन कर देगा। बट ग्रीन में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम आपकी होती है रेड और येलो में, क्योंकि दोनों थोड़ा थोड़ा सेम लगता है, इतना कम पावर रहता है ना, उसको पता नहीं चलना पाता है कि रेड है या येलो है। तो मेरे से पहले जो लड़का गया था मेडिकल देने, तो मैं उससे पूछा था कि कौन कौन सा कलर था, तो वो बोल रहा था येलो था। येलो रेड का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि रेड को वो येलो शायद बता दिया होगा, तो येलो और ग्रीन बता रहा था, रेड का नाम ही नहीं ले रहा था। तो फिर मैं गया तो देखा मैं ये रेड है, और 2-3 लड़का से पूछा तो वो रेड मतलब इस तरह कंफ्यूजन हो रहा था कि पहले ही हम लोग जैसे कोई लड़का देखा रहा ना, मुझसे पूछ ले रहे हैं कि क्या क्या पूछा क्या क्या नहीं पूछा, सारा मतलब पहले ही डिस्कस हो गया था कि इस तरह 3 लाइट दिखाएगा, आपको पहचानना वो रेड है कि येलो। तो मैंने उसे ध्यान से देखा था कि रेड है कि येलो है, और कुछ लड़का रेड रेड बता रहा था, कुछ लड़का बता रहा था जिसका सही है वो बता रहा था कि नहीं रेड रहता है, येलो रहता है, ग्रीन रहता है। तो मैं भी गया तो मैं भी ध्यान से देखा ये रेड है कि येलो है, क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन हो रहा था। तो मैंने ध्यान से देखा तो उसे रेड बोला, येलो बोला। तो इस तरह मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बस यही चेक होता है। और ज़्यादा रेलवे का मेडिकल कुछ नहीं होता है, वो सारा रेलवे कोई भी पोस्ट का मेडिकल हलवा होता है, बस आई पावर ही ऐसा है कि जो सबसे अच्छा होना चाहिए। अगर आई पावर अच्छा है तो मेडिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इससे पहले बहुत ही मेन बात बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो लोग चश्मा यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे चश्मा यूज करते हैं, तो जैसे चश्मा यूज करते हैं तो आपको जितनी भी पावर का है, आप चश्मा यूज करते हैं तो आपको चश्मा पहन के ही मेडिकल देना होगा, क्योंकि ऐसे तो आपको दिखेगा नहीं। तो चश्मा पहन कर आप मेडिकल दीजिएगा तो उससे पहले डॉक्टर आपसे चश्मा का पावर पूछेगा, किस डॉक्टर से चेकअप कराया, वो डॉक्टर का पेपर खोजेगा, वो होना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं हुआ तो आपको फिर से बोलेगा जाओ आप किसी प्राइवेट या सरकारी से आप चेकअप कराइए, उससे कागज बनवा कर आइए कितना कितना पावर का चश्मा है क्या, उसके बाद मेरे पास आइएगा। इसीलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप ये कीजिए, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ ये प्रॉब्लम हुआ था। वो भी मतलब वो चश्मा यूज करता था, वो पुराना वाला ही चश्मा था, बहुत दिन पहले का, वही लेके आ गया था। तो डॉक्टर ये भी बोलता है कि जो आप मेडिकल देने आ रहे हो वो चश्मा न्यू चेक कराया होगा, हो मैं 1 मंथ का अंदर ही किसी डॉक्टर से चेंज करा कर नया चश्मा पहन के आइएगा, और तब ही आपको मेडिकल लेगा। अगर पुराना चेकअप है तो वो नहीं रिसीव करेगा। इसीलिए आप लोग जो चश्मा यूज करते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो आप मेडिकल देने जा रहे हो उससे पहले घर में किसी अच्छे डॉक्टर से चेकअप करा लीजिएगा, न्यू चश्मा ले लीजिएगा, और वो डॉक्टर का कागज ले लीजिएगा, उसमें डॉक्टर का सील मोहर होना चाहिए, उसमें साइन होना चाहिए डॉक्टर का। उसके बाद रेलियो वो रख लेगा और आपका मेडिकल लेगा। बस जितना हम बोले इतना करके जाइए, आपको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अच्छा से मेडिकल दे के आइएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक बात यह है कि कुछ लोग का ये मानना था कि जिस डिवीज़न में मेरा मेडिकल देगा, क्या मेरा ज्वाइनिंग इसी डिवीज़न में देगा, तो ऐसी बात नहीं है। जैसे कि मेरा मेडिकल चेन्नई डिवीज़न में हुआ था, बट मेरा ज्वाइनिंग तो त्रिची डिवीज़न में हुआ, तो इसलिए ऐसा कोई बात नहीं, मेडिकल कहीं भी दे सकता है। ज्वाइनिंग और मेडिकल से कोई रिलेटेड नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और आप लोग अच्छा से मेडिकल दीजिए और कमेंट में कीजिए कि किसका मेडिकल कितना तारीख को है और कैसा मेडिकल किया है, कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।